बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम मेडको फूड लिमिटेड का एंड बीएफ एग्रो का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 2 अगस्त 2026। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी तक हालात कंट्रोल में है। ईरान एंड यूएस टेबल टॉक की तरफ जा रहे हैं। कतर पूरी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान भी पूरी कोशिश कर रहा है। अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यूएस एंड इसराइल ने ईरान के ऊपर काफ़ी बड़ा एक प्लान अटैक किया हुआ है। अगर वो सिचुएशन हो जाती है तो दैन फिर हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। अल्लाह करे ये मामला जो है जल्द अज जल्द सॉल्व हो, मार्केट में स्टेबिलिटी हमें देखने को मिले। तो मेडको फूड लिमिटेड की तरफ चलते हैं। मेडको फूड लिमिटेड एक काफ़ी ज़्यादा डाउन आया हुआ इस टाइम, लेकिन पिछले साल इसने एक अच्छी रैली लगाई थी। नवंबर दिसंबर में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें दिखाया था। तकरीबन 100% का ऑलमोस्ट इसने मोमेंटम दिया था। 40 से लेकर तकरीबन 80 तक इसने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया था। उसके बाद तकरीबन दोबारा से डाउन आया था। तकरीबन 42 पर दोबारा से किसने हाई लगाया था अपने सप्लाई वाले जोन से। स्ट्रॉन्ग इसको दोबारा से सप्लाई लगी थी। ये अब इसका एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है हमारे पास। तकरीबन 73 से 75 वाला जोन जो है एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है हमारे पास। ये यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। ये इसने एक डबल बॉटम लगाया था, यहाँ पर भी दोबारा से इसने इसी बॉटम से सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन यहाँ पर ये अगेन फेल्ड हो गया। इस बॉटम में दोबारा सक्सेसफुल इसको नहीं मिला। यहाँ पर इसने कोशिश की कि अच्छा मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस करें तो वॉल्यूम कंटिन्यूस हाई आना शुरू हो गए। ठीक है, और वॉल्यूम ऊपर से विक भी लग रही। इसका मतलब है कि बायर्स ने पूरी कोशिश की थी मार्केट को ऊपर लेके जाए, लेकिन सेलर्स फुली कंट्रोल में थे। बायर्स ने जितना बाय करने की कोशिश की उससे डबल सेलर ने सेल किया। बाई की कैंडल पे देखे अल्ट्रा लार्ज वॉल्यूम आ रहे हैं, ऊपर से विक भी आ रहे हैं। जब सेल की कैंडल बनी है तो उस पर आधा वॉल्यूम है, कैंडल भी फुली कंट्रोल्ड है, बॉडी वाली कैंडल है। तो सेलर्स इस टाइम फुली कंट्रोल में थे। यहाँ पर इस वजह से मोमेंटम फेल्ड हुआ, ये बॉटम फेल्ड हुआ, देन मार्केट नीचे वाली साइड पर कंटिन्यू जा रही है। तो अभी हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आया हुआ है इस टाइम। इसकी ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये वाली, ये भी नहीं बल्कि ये एक इसकी एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसको इसने यहाँ पर टैप किया है तकरीबन 35 वाला जोन पर। ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2023 मई की। उसके बाद इसने एक हाई लगाया, देन फिर सपोर्ट से उठा, फिर एक हाई लगाया, अभी दोबारा से इसी सपोर्ट पर आ रहा है। अब यहाँ पर इसको एक जो रेजिस्टेंस फेस हो रही है वो इसको कंटिन्यूस जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको उसकी रेजिस्टेंस फेस हो रही है। ये भी है, अगर मैं इसके ऊपर कर्व लाइन ड्रा करूं तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। जब आपकी ट्रेंड लाइन ना लग रही हो, मार्केट बेंडिंग फॉर्म में हो, तो आपको कर्व लाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। वो एक आपको अच्छी जो है ना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है कर्व लाइन। तो ये हमारे पास कर्व लाइन की एक रेजिस्टेंस है जिसको अभी ये कंटिन्यूस फेस कर रहे हैं। देख रहे हैं कर्व लाइन बिल्कुल आ रही है हमारे पास बिल्कुल, और ट्रेंड लाइन जो है हमें कोई एक अच्छी सी रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी। तो ये एक पूरी कर्व लाइन के रेजिस्टेंस को फॉलो करता हुआ है। लेकिन अब अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने एक पिन बार बनाई है, ठीक है, एक हैमर टाइप कैंडल बनाई है। वॉल्यूम भी एवरेज है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है, वो ज़्यादा आना अच्छी बात है क्योंकि नीचे से बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिला और मार्केट इसी मोमेंटम को सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रही है। ये भी एक अच्छी कैंडल बनी है बिल्कुल एवरेज वॉल्यूम के साथ, ये भी एक अच्छी कैंडल बनी, लेकिन फ्राइडे वाले दिन हमें थोड़ी बहुत इसमें सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, इस सेलिंग को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे तो हमें ज़्यादा कंट्रोल एंड समझ में आएगी हुआ क्या है। तो ये वाली कैंडल बनी है जिसने यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। ठीक है, इस ब्रेकआउट पे एवरेज वॉल्यूम आया, ठीक है, लेकिन ऊपर से विक आ गई, आधी बॉडी आधी कैंडल है, मतलब हाफ सेलर्स हैं हाफ बायर्स हैं। तो मतलब यहाँ पर कोई डिसीजन कोई एक विन नहीं कर सका। तो अगली नेक्स्ट जो कैंडल है वो सेल वाली साइड पर बनी है। अभी फिर हमें एक सेल वाला एक डोजी कैंडल बनी है, डोजी कैंडल के बाद हमें एक डिसीजन मिलेगा। अच्छा, अब हमें देखें तो यहाँ H2 का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, तो ये एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को भी फॉलो कर रहा है। तो मार्केट अगर मंडे मॉर्निंग को थोड़ा सा नीचे आती है तो ये एक जोन अच्छा होगा हमारे लिए सपोर्ट का, कि ये जोन एक अच्छा जोन है हमारे लिए। तकरीबन 40 वाला जोन है, 40.5 वाला जोन एक अच्छा जोन है जहाँ से मार्केट दोबारा से अप साइड के मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है। ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले चुकी है। तकरीबन इसका 50% भी इंपॉर्टेंट होता है समटाइम। तो 40 से लेकर 40.5 वाला जो जोन है वो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन है इस शेयर के लिए। तो इस शेयर में फिर हमें अपसाइड का पता, यहाँ से फिर हमारे पास ये कर्व लाइन का ब्रेकआउट भी हो जाएगा। ब्रेकआउट मुझे कैसा चाहिए, अक्सर मैं आपको बताता हूँ, एक एवरेज मोमेंटम कैंडल। तो एवरेज मोमेंटम कैंडल मेरे पास यहाँ पर एक ये आ रही है, ठीक है, उसके ऊपर विक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये कैंडल है बिल्कुल छोटी सी विक है, चलेगी, बिल्कुल एवरेज वॉल्यूम है, बिल्कुल चलेगा,
कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं चाहिए, कोई बड़ी कैंडल नहीं चाहिए, कोई बड़ी विक नहीं चाहिए, वो जस्ट ब्रेकआउट कर दें। हाइप वाले ब्रेकआउट होते हैं, हमें एक मोमेंटम ब्रेकआउट चाहिए। मोमेंटम ब्रेकआउट आता है तो मार्केट का जो मोमेंटम स्टार्ट किया होता है मोमेंटम कंटिन्यू रहता है। हाइप वाले ब्रेकआउट होते हैं वो जल्दी से फेल होने के चांसेस जरूर होते हैं। तो यहाँ पर मोमेंटम ब्रेकआउट चाहिए, बिल्कुल ऐसी कैंडल बन जाए, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर विक थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी छोटी विक के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है, एवरेज वॉल्यूम के साथ मिलता है, देन हमें फिर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यही एक पिछली सपोर्ट थी जिसने इसको ब्रेक किया, तो ये अब एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर भी एक्ट कर सकती है। जैसे यहाँ पर इसको जिसको रिटेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा से नीचे आई, तो फिर दोबारा से तकरीबन हमें ये 44 का 10% का गेन हमें इसमें से मिल सकता है। तो स्लो शेयर है, कोई ज़्यादा वॉल्यूम नहीं लगते, ठीक है, स्लो शेयर है, शेयर तकरीबन ठीक है, एवरेज शेयर है, कोई कह दो बहुत आउट क्लास शेयर है, बहुत आउट क्लास शेयर भी नहीं है, शेयर एक एवरेज शेयर है, शेयर में वॉल्यूम भी कम लगता है, लेकिन इसमें एक अच्छी जगह पर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तकरीबन 10 से 15% का गेन हमें इसमें से मिल सकता है। इस टाइम जो करंट प्राइस चल रही है उसके हिसाब से एक अच्छी पोजीशन पे भी है, ठीक है। इसके बाद अगर अब हम BF एग्रो की तरफ चलते हैं, तो BF एग्रो भी तकरीबन कह देंगे कंसोलिडेटेड है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो चुकी है इसमें। ये 30 वाला जोन जो है इसने बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी की तरफ इसको कह दें कि सस्टेन करने की पूरा कोशिश कर रहा है कि 30 वाला जोन में मेंटेन रखूं। तो फ्राइडे वाले दिन हमें थोड़ा सा इसमें कह दें कि एक अच्छी कैंडल देखने को मिल रही थी, लेकिन इसकी अगर क्लोजिंग फुल हो जाती तो बहुत अच्छी होती, पूरे हमारे पास एक पिन बार बन जाती, पिन बार बनती तो फिर हमें अगले 1 से 2 दिन एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता, 35-36 तक हमें मोमेंटम देखने को मिलता। अभी जो है कह दें कि ये एक रेक्टेंगल से शेप बनी हुई है, कह दें कि एक जिगजैग सी फॉर्मेशन बनी हुई है कि 32 एक 31 32 सपोर्ट ले रहा है, और जो मेजर रेजिस्टेंस ले रहा है वो 39 वाला जोन जो है वो इसकी एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। तो फ्राइडे वाले दिन की कैंडल एक अच्छी क्लोजिंग हमें दे रही थी, अगर ये पिन बार पूरी की पूरी क्लोजिंग दे देता, लेकिन इसने हमें क्लोजिंग नहीं दी, थोड़ी बहुत हमें रिजेक्शन देखने को मिली। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं कि हमें कैसा देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर एक अपडेट दे दी, हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन कोर्स है 14 अगस्त से। अगर आप सीखना चाहते हैं डिटेल टेक्निकल एनालिसिस वॉल्यूम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कैसे मैनिपुलेट करती है, वॉल्यूम को हम कैसे रेट करते हैं, रिटेलर वॉल्यूम नहीं स्मार्ट मनी का वॉल्यूम हम कैसे रेट कर सकते हैं, स्मार्ट मनी वॉल्यूम के थ्रू रिटेलर को कैसे ट्रैप करती है, और हम उस रिटेलर वॉल्यूम से कैसे बच सकते हैं, कैसे स्मार्ट मनी वॉल्यूम को पहचान सकते हैं। आप डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ट्विटर फेसबुक की प्रोफाइल में भी लिंक मौजूद है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो H2 का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया, तो लास्ट 2 आवर में एक इसने अच्छा मोमेंटम दिखाया है, तो लास्ट 2 आवर में एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है। वॉल्यूम में बिल्कुल एवरेज है, कोई स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं है, कोई हाइप वाला वॉल्यूम नहीं है, एक एवरेज सा वॉल्यूम, एक एवरेज सी कैंडल के साथ। तो एक अच्छी चीज़ है ये कि मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम दिखाने की कोशिश की है। तो अब अगर आप नोटिस करें तो तकरीबन 14 जुलाई से लेकर आज 2 अगस्त हो गया, पूरे 15 दिन हो गए ये एक ही सपोर्ट लिए हुए। 33 वाला जोन जो है ना इसने सपोर्ट ली हुई है, रेजिस्टेंस ली हुई है इसने 35 वाला जोन। तो 33 से 35 वाला जोन तकरीबन आधे मंथ हो गया, 15 दिन हो गया, 2 वीक्स हो गए, ये एक ही रेंज में घूम रहा है। तो ये एक रेक्टेंगल साइज ने हमें बना दिया है। अगर ये रेक्टेंगल का ब्रेकआउट देगा, अब इस रेक्टेंगल का ब्रेकआउट हमें मिलेगा तकरीबन 35 से अबव, तो देन फिर हमें 39 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो रेक्टेंगल का ब्रेकआउट होना जरूरी है, अदरवाइज ऐसे ही रह सकता है। तो रेक्टेंगल का ब्रेकआउट हमें कैसे चाहिए, एवरेज मोमेंटम है, यहाँ पर कोई कैंडल नहीं बनी हुई, तो आप देखना मोस्टली रेड कैंडलें बनी हुई, तो सिर्फ जैसे सेलिंग का मोमेंटम ज़्यादा है, लेकिन बायर्स अपनी सपोर्ट या मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एवरेज कैंडल मोमेंटम कैंडल दिखा सकूँ तो कौन सी है जिसमें सब में बहुत ऊपर से विक लगी हुई है, तो सेलर्स जो है ना इसको ऊपर जाने नहीं दे रहे। तो एक कह दें कि यहाँ पर ये एक अच्छी कैंडल है, ठीक है, ये एक अच्छी एवरेज कैंडल बनी है, ठीक है। मुझे ब्रेकआउट पर ऐसी कैंडल चाहिए, ब्रेकआउट पर ऐसी कैंडल बनती है एवरेज वॉल्यूम के साथ, मोमेंटम कैंडल बनती है, तो मोमेंटम वाला ब्रेकआउट होगा। जब मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में चांसेस होते हैं कि वो जो मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट हुआ मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे। हाइप के साथ या अल्ट्रा लार्ज वॉल्यूम के साथ या अल्ट्रा लार्ज कैंडल के साथ जो ब्रेकआउट होते हैं वो चांसेस होते हैं कि वो जल्दी से फेल हो जाएंगे, क्योंकि सारे वॉल्यूम सारी हाइप जो उस ब्रेकआउट में लग जाती है, उसके बाद उनके पास ना हाइप बचती है ना वॉल्यूम बचता है, तो मार्केट वापस आ जाती है। तो मोमेंटम मार्केट के साथ मोमेंटम एंड ट्रेंडिंग के साथ जो ब्रेकआउट होते हैं वो वाले ब्रेकआउट सक्सेसफुल होते हैं। तो हम हमें वेट करने के मोमेंटम ब्रेकआउट मिले, ठीक है, इस एवरेज कैंडल के साथ मोमेंटम ब्रेकआउट हुए, ट्रेंडिंग ब्रेकआउट मिले, देन फिर हमें 39 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस वीडियो में यही अपडेट देनी थी BF एग्रो की कि ये एक अच्छी जोन पे है। तो 15 दिनों से इसने जो सपोर्ट ले लिया वो 33 का जोन लिया हुआ है। ओवरऑल जो अब इसका जो पूरे सिनेरियो में पिछले 4-5 महीनों से सपोर्ट चल रही है वो 31 चल रहा है।
अब इस रेक्टेंगल के ब्रेकआउट के लिए हमें 35 प्लस एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, देन फिर हमें 39 की तरफ जाता हुआ मिलेगा। तो ये थे BF एग्रो की अपडेट। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, कमेंट में ज़रूर अपने राय का इज़हार कीजिएगा कि आप MFL को कैसे देख रहे हैं, BF एग्रो कैसे देख रहे हैं, कहाँ से बाइंग है आपकी, कहाँ से सेलिंग, अगर स्टक है तो कहाँ से स्टक हैं आप, इनमें क्या देख रहे हैं। तो ज़रूर कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।